तो चलिए मैं आप सबको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये सेल्फ हीलिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब एनर्जी हैं। हर चीज में एनर्जी होती है ना। हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं। हमारी जो ये पूरी बॉडी है ये भी एनर्जी से बनी हुई है ना। और यूनिवर्स का लॉ है कि एनर्जी हमेशा फ्लो करती रहनी चाहिए, कहीं पर भी स्टक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी एनर्जी भी फ्लो होती रहे, हमें एक दूसरे से एनर्जी मिलती रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो ये एनर्जी जहां पे स्टक हो जाती है ना, वहां पे क्या होता है, ब्लॉकेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। बॉडी के उस पार्ट में ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर ये बीमारियां हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं, तो हमें समझ आता है कि हमें कोई हेल्थ चैलेंज आ गया है ना। तो ये एनर्जी कहाँ से पैदा होती है, हमारे थॉट से, हमारे इमोशन से। अगर हमारे थॉट्स और इमोशंस नेगेटिव होंगे, तो ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में जाके जिस पार्ट में स्टक हो जाएगी, वहीं पे बीमारी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है। इस तरह से भी आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है ये सेल्स से बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है ना। हम जब माँ के गर्भ में होते हैं, तो वहां पे जब हमारी बॉडी का निर्माण होना शुरू होता है, बननी शुरू होती है, तो सिर्फ एक सिंगल सेल से, एक सेल से हमारी बॉडी बननी शुरू होती है। कितना अद्भुत है। और उस एक सेल के साथ फिर और एक एक करके बहुत सारे सेल्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और धीरे 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 करके उन सेल्स की संख्या हमारी बॉडी में मिलियंस हो जाती है, ट्रिलियंस हो जाती है ना। और ये सारे के सारे सेल्स जो हैं, ये हमारी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन और एक एक सिस्टम बनाते हैं। यानी कि हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो सेल्स से बनती है। ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी हमारी मेमोरी स्टोर होती है। हमारी इस जन्म की नहीं होती, पिछले कई जन्मों की मेमोरीज इनमें स्टोर होती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी 6-7 पिछली जनरेशन की, उनकी भी इंफॉर्मेशन इस एक छोटे से सेल के अंदर स्टोर होती है, डीएनए के रूप में। तो वाओ, कितना अद्भुत है ना कि इतना सा सेल और उसके अंदर जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होंगे, तो वो सारे के सारे इन सेल्स में जाके स्टक हो जाएंगे और फिर बीमारी के रूप में बाहर निकलेंगे हमारी बॉडी से। ठीक है। तो ये जो सेल होते हैं, ये हर सेल के अंदर चेतना होती है, हर सेल संपूर्ण होता है। कुछ सेल जो होते हैं वो मरते रहते हैं, और कुछ सेल नए जन्म लेते हैं। कुछ सेल जो होते हैं वो तो कुछ कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में वो सेल मरते हैं और नए सेल जन्म लेते हैं। ठीक है ना। तो आप सबको ये ऐसे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब ये सेल मर जाते हैं, तो फिर हम ठीक क्यों नहीं हो जाते, कि इन सेल के साथ हमारी सारी इंफॉर्मेशन भी तो साथ में चली गई होगी, तो हमें तो ठीक हो जाना चाहिए, फिर भी क्यों ठीक नहीं हो रहे। आ रहा है किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन, है ना। तो क्यों, हम कैसे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमने हमारी सोच ही चेंज नहीं की। हमारी सोच तो अभी भी वही है। हम अपनी सोच बदलेंगे तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा।
सिर्फ सोच बदलने की देर है। सोच बदलने से हमारी जो सब चीजें बदलेंगी, हमारी सिचुएशन भी, हमारे जीवन की जो सिचुएशन है वो भी बदल जाती है। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये चुंबक की तरह होते हैं। ये जो चीज हम सोचते हैं वो चीज ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वही चीजें हमारे जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे जीवन की हर सिचुएशन उसी के हिसाब से होनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो सेल्स मरते हैं उन सेल्स को हम मदर सेल बोलते हैं, और जो सेल नए जन्म लेते हैं उनको हम बेबी सेल्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये जो मदर सेल्स होते हैं ना, ये अपने मरने से पहले अपनी सारी इंफॉर्मेशन बेबी सेल्स को ट्रांसफर कर देते हैं, उनको दे देते हैं कि अरे इस व्यक्ति में ये वाली बीमारी है, इसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, माइग्रेन है, नीज में दर्द है, पीठ में दर्द है, इसमें बहुत गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चिड़चिड़ी रहती है। इस तरह की वो सारी इंफॉर्मेशन अपने बेबी सेल्स को दे देते हैं, और उनको बोलते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को तुमने जिंदा रखना है। तो इस तरह से वो जो बेबी सेल्स होते हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर लेते हैं और अपने में स्टोर कर लेते हैं, और इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है ना। तो देखिए कि हम लोगों ने अपने जीवन में पता नहीं कितनी तरह के ये इमोशंस क्रिएट किए, उनको वहां पे स्टोर कर दिया, स्टक कर दिया अपने सेल्स में। हम लोगों ने जाने अनजाने में किया ये सब कुछ, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में, लेकिन हम लोगों ने नेगेटिव इमोशंस के थ्रू अपने पेन दिया अपनी सोल को, अपने पता नहीं कितना टॉर्चर दिया खुद को, है ना। वो पेन सहते सहते वो सारे के सारे जो दर्द थे, नेगेटिव इमोशंस थे, वो हमारी पूरी उस बॉडी में, उस सेल्स में वहां पे जाके वो स्टोर हो गए, और उनका क्या हमारे जीवन में क्या प्रभाव हुआ कि हमें हेल्थ चैलेंज आने शुरू हो गए, है ना। पर हम ये समझ नहीं पाए कि इमोशंस की वजह से भी कोई हेल्थ चैलेंज आते हैं क्या। लेकिन आज हमें सब समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो आज हमने जो ये इतना पेन दिया अपने सेल्स को, इतना टॉर्चर किया, हर्ट किया, हम उन सभी इमोशंस को अपनी बॉडी से रिलीज करेंगे इस प्रेयर के थ्रू, ठीक है ना। और फिर जब वो सारे के सारे हमारे इमोशंस रिलीज हो जाएंगे, तो हम उस खाली स्पेस में जो स्पेस क्रिएट होगा वहां पे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। अभी तो हमारे उन सेल्स में पता नहीं कितना कचरा भरा हुआ है, ना जाने हम कहाँ कब से नोइंगली अननोइंगली वो कचरा भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो जब वो कचरा बाहर निकल जाएगा, रिलीज कर देंगे, तो जो स्पेस खाली होगा उसमें जब हम वो अफर्मेशंस डालेंगे, तो वो अफर्मेशंस जाके पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे जो उन सेल्स को पॉजिटिव बनाते जाएंगे, और वो पॉजिटिव बिलीव्स बनते जाएंगे। हमारे बिलीव सिस्टम कैसे बनता है, जिस बात को हम बार बार दोहराते हैं, बार बार बोलते हैं, सोचते हैं, वो हमारा बिलीव सिस्टम बन जाता है। तो जब हम इन अफर्मेशंस को बार बार दोहराएंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये वाली प्रेयर जो है कम से कम 21 दिन डेली करनी है, डेली लगातार करनी है। और जब हम 21 दिन तक ये प्रेयर करेंगे, तो बार बार उनको अफर्मेशंस को बोलेंगे, तो वो पॉजिटिव बिलीव सिस्टम बनेगा। और यस मैम। यस, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों को इस तरह से अपने सोच बदलनी है, अपने पैटर्न्स चेंज करने हैं, ठीक है। आज हम इस प्रेयर के थ्रू अपनी सोल से, खुद से हम माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे,
अपनी गलतियों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और उसके बाद माफी मांगेंगे, स्पेस क्रिएट होगी और उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस डालेंगे। ठीक है। और ये प्रेयर हम करेंगे, 4 बहुत पावरफुल फ्रेजेस होते हैं, वाक्य होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये इतनी पावरफुल प्रेयर है कि जब हम इनको 21 दिन कंटिन्यू करेंगे ना, तो इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। अमेजिंग। आप खुद फील करोगे 21 दिन के बाद आपके अंदर एक अलग सी शांति फील करेंगे आप, बहुत सारा प्यार, और बहुत कॉन्फिडेंस का लेवल तो इतना हाई हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अरे, क्या मैं ये वही इंसान हूं जो 21 दिन पहले थी। इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आप खुद देखेंगे, या आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, एक नई पर्सनैलिटी उभर के सामने आएगी। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, क्योंकि आप स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। जितने भी हेल्थ चैलेंज होंगे वो सारे के सारे आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। और हेल्थ चैलेंज खत्म हो जाए, अगर कोई इंसान स्वस्थ हो जाता है, तो क्या होता है, खुशियां अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो इस प्रेयर को मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको कम से कम 21 दिन डेली करें। और अगर 21 दिन में भी आपको लगता है कि अभी भी कुछ हमारे इमोशंस रह गए हैं रिलीज होने के लिए, तो इसको 31 दिन तक डेली करिए, फिर इसके रिजल्ट देखेंगे आप, तो आप खुद शेयर करेंगे। इन इमोशंस को जब रिलीज करते हैं ना, जब मैंने पहली बार ये की थी, औरों ने भी मैंने करवाई थी, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि उनके इमोशंस, रोना आ जाता है जब ये रिलीज होते हैं, कईयों को रोना आ जाता है, तो उन इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, उनको निकाल देना है। रोने का मन करे तो रो लो, ठीक है ना। ये इमोशन निकालने के लिए ही तो हम ये वाली केयर कर रहे हैं। तो चलिए, हम इस प्रेयर को शुरू करते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि हो सके तो पानी पी लीजिए थोड़ा सा, सुखासन में बैठेंगे, शांत कमरे में बैठेंगे, और शांत होके बैठेंगे, स्थिर होके बैठेंगे, और फीलिंग्स के साथ ही प्रेयर करनी है, क्योंकि फीलिंग्स के साथ ही हमारे इमोशंस रिलीज होंगे। सिर्फ बोलना नहीं है कि अंजलि मैम बोल रही हैं तो हम भी पीछे पीछे बस बोलते रहना है, फील करके। मैंने कोशिश की है उन सारी सिचुएशंस के बारे में इसमें मैं बताऊंगी। उन सिचुएशंस को आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ में जो जो घटनाएं हुई हैं उनके साथ कोरिलेट करेंगे और विजुलाइज करेंगे उन चीजों को। ठीक है, चलिए, तो सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को आप हार्ट चक्रा पे रख लेंगे, जो कि सोल का हमारी सोल का निवास स्थान है। हार्ट चक्रा में ही रहती है ना हमारी सोल। हार्ट चक्रा में रख लेंगे। अगर किसी के हाथ थक जाते हैं तो वो इस तरह से उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोद में भी रख सकते हैं। ठीक है। अगर चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि हम इन अफर्मेशंस को, पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने अंदर उन सेल्स तक पहुंचा पाए। ठीक है, उस सोल तक पहुंचा पाए। चलिए, आंखें बंद कर लेंगे, धीरे धीरे प्यार से आंखें बंद करेंगे। अपने दोनों हाथों को हार्ट चक्रा पे रखेंगे और विजुलाइज करेंगे कि हमारी सोल हमारे सामने बैठी हुई है और हम उससे बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर निकलेगा, सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा। धीरे धीरे सांस लेंगे और विजुलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव शक्तियां, ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी हमारे सांस के थ्रू हमारे एक एक सेल तक पहुंच रही है,
और उस सेल को स्वस्थ कर रही है, पॉजिटिव बना रही है। सांस को होल्ड करेंगे, अब रिलीज करेंगे, होल्ड करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस, सारे नेगेटिव इमोशंस इस सांस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और फील करेंगे कि यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, शक्तियां इस सांस के थ्रू हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच रही है और उसको पॉजिटिव बना रही है, स्वस्थ बना रही है। धीरे धीरे सांस को रिलीज करेंगे, अंदर की सारी नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर से यही विजुलाइज करेंगे, एक एक सेल तक यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे सेल तक पहुंच रही है, उनको स्वस्थ कर रही है। रिलीज करेंगे, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। अपनी प्राकृतिक सांसों पर आ जाएंगे, हम पूर्ण रूप से स्थिर हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। हमारा मन एकदम शांत हो गया है, शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। हमारा ब्रेन विचार शून्य हो गया है, विचार शून्य हो गया है। विजुलाइज करेंगे, हमारी सोल हमारे सामने बैठी हुई है और हम उससे बातें कर रहे हैं। मेरी प्यारी सोल, मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी तुमसे बात ही नहीं की, ना ही तुम्हें कभी प्यार किया, ना ही तुम्हारा कभी ध्यान रखा। हमेशा तुम्हें खूब रुलाया, सताया, बहुत दुख दिया, तुम्हें हर्ट किया। आज मैं सोचती हूँ उस आत्मा को कितना पेन दिया मैंने, तड़पाया, तरसाया, जो मेरे इस शरीर में हमेशा हमेशा मेरे साथ रहती है, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, जो मेरे साथ हर पल, हर क्षण साथ रहती है, जो मेरी सच्ची दोस्त है, जो हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहती है, जो मेरे पैदा होने से मेरी आखिरी सांस तक हमेशा मेरे साथ रहेगी, ये भी मुझे पता है। मेरी प्यारी सोल, तुम्हारी वजह से ही मैं ये इतनी खूबसूरत सब सितारा जिंदगी जी पा रही हूँ, हर तरह के अनुभव ले पा रही हूँ। तुम मुझे अनकंडीशनल लव करती हो। मैं जानती हूँ इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरा वजूद है। इसके बावजूद, ये सब जानते हुए भी, मैंने आज तक कभी तुमसे बात ही नहीं की, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखा, ना तुम्हें प्यार दिया, ना रिस्पेक्ट दी, ना ही कभी तुम्हें थैंक यू बोला, ना ये सोचा कि तुम्हें क्या चाहिए है। मेरी प्यारी सोल, इस दुनिया में मैं किस लिए आई हूं, किस पर्पस को लेके आई हूं? तुम्हारे उत्थान के लिए, अपनी सोल के एवोल्यूशन के लिए।
लेकिन इस दुनिया की भाग दौड़ में, मोह माया में फंसकर मैं अपने इस असली पर्पस को ही भूल गई। मैं भूल गई कि मेरे अंदर मेरी सोल रहती है, उसके लिए भी मुझे कुछ करना है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिए, तुम्हें खूब रुलाया, सताया, बचपन से लेकर आज तक न जाने कितना पेन दिया। मैं इसके लिए तुमसे दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, मैंने बहुत बार दूसरों के कहने में आकर तुम्हारे बारे में वही सोच बनाकर जो दूसरों ने कहा, तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, बहुत बुरा बुरा सोचा, बहुत सारे नेगेटिव इमोशन क्रिएट किए। किसी ने कहा कि अरे तुम कोई भी काम ढंग से कहाँ कर पाती हो, तुम बहुत लापरवाह हो, तुम कोई भी जिम्मेदारी अच्छे से उठा ही नहीं पाती हो। इस तरह की बातें सुनकर ना जाने क्यों मैंने इस पे विश्वास किया और मन में ये सोचा कि सच में कोई काम मुझसे ढंग से होता ही नहीं है, मैं कोई जिम्मेदारियां भी ढंग से नहीं उठा पाती हूँ, मैं हर काम लापरवाही से करती हूँ, मेरे बस की कोई बात ही नहीं है, काम ही नहीं मैं कोई कर सकती। ये सब सोचकर मैंने कितने नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए और उनको अपनी बॉडी में सप्रेस कर दिया। मेरी प्यारी सोल, आज मैं अपने इन सभी इमोशंस को अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ और उन्हें दिव्य प्रकाश में बदलने को बोलती हूँ। मैं अपनी इन सभी गलतियों के लिए, अपने इन सभी नेगेटिव इमोशंस के लिए, विचारों के लिए दिल की गहराइयों से तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, मैंने बहुत बार तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी, जब वो पूरी नहीं हुई तो मैंने खुद को खूब कोसा, बुरा भला कहा। अपने एजुकेशन को लेके मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी कि अरे मुझे तो इतना पढ़ना चाहिए था, काश मैं इतनी पढ़ी लिखी होती, काश मैं जॉब कर पाती, काश मैं इंडिपेंडेंट बन पाती, काश मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक होती, मैं बहुत एनर्जेटिक होती, काश मेरे पास इतना धन होता कि मैं हर चीज बिना सोचे समझे ही खरीद पाती।
पता नहीं क्या क्या मैंने सोचा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि अरे क्या हुआ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मेरी हेल्थ अभी भी मेरा साथ दे रही है, मैं अपने घर के सारे काम कर पा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ा लिखा पाई। पढ़ाई ही सब कुछ तो नहीं होती। मैं कितनी संस्कारी हूँ, मैं कितने अच्छे से सबसे व्यवहार करती हूँ। मनी के लिए मैंने इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी। अरे कितना तो दिया है प्रभु ने मुझे कि मेरी जरूरत की हर चीज मेरे घर के अंदर है। लग्जूरियस लाइफ जी रही हूँ, हर सुख सुविधा का सामान घर पे है, और क्या चाहिए मुझे। लेकिन मैं कितनी नादान थी, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रख के मैंने कितने नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए, खुद को कितना हर्ट किया। मेरी प्यारी सोल, आज मैं तुमसे अपनी इन सभी गलतियों के लिए दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, मैंने बहुत बार खुद का कंपैरिजन औरों के साथ किया, और जब मैं उस कसौटी में खुद को खरे ना उतरता पाई तो मैं पेन में आ गई, और हीन भावना से खुद को त्रस्त कर लिया, खुद को बहुत कम आंका। बहुत बार सोचा कि अरे वो देखो, वो कितने अच्छे से गाड़ी ड्राइव कर लेती है, मुझे तो ड्राइव करनी ही नहीं आती। वो बाहर के काम भी कितने अच्छे से संभाल लेती है, मुझसे तो घर के काम भी ढंग से नहीं होते। वो कितनी अच्छी जॉब करती है, कितना कमाती है, मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है। वो कितने, उसमें इतनी नॉलेज है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी स्मार्ट है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ। इस तरह की सोच को लेके मैंने ना जाने कितने नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर सप्रेस किए। मेरी प्यारी सोल, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने इन सभी नेगेटिव इमोशंस को इसी क्षण रिलीज कर रही हूँ, और तुमसे अपनी इन सभी गलतियों के लिए, सभी नेगेटिव भावनाओं के लिए दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, मैंने बहुत बार अपनी शक्ल को, अकल को लेकर, रंग रूप को लेकर न जाने कितनी बार नेगेटिव विचार मन में लाए कि अरे मेरा रंग तो सांवला है, या मैं बहुत ही ज्यादा गोरी हूँ, पतली हूँ, मोटी हूँ, ओवरवेट है मेरा, मेरी स्किन ऐसी है, मेरे फेस पर पिंपल्स हैं, झुर्रियां हैं, छाइयां हैं, मैं बूढ़ी दिखती हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, झड़ते हैं, सफेद हैं, मुझे ये कपड़े सूट नहीं करते। ना जाने क्या क्या, कितनी तरह के इमोशंस मैंने अपने अंदर सप्रेस किए, और किसी से शेयर तक नहीं किया। इन सभी नेगेटिव इमोशंस को बार बार क्रिएट करती रही। आज मैं तुमसे अपने इन सभी गलतियों के लिए
दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे आज समझ आया, मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करती हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरी सीरत कितनी सुंदर है। क्यों मैंने ऐसा सोचा? प्लीज मेरी प्यारी सोल, मुझे इन सभी नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट करने के लिए माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, बहुत बार मैंने अपनी एजुकेशन को लेकर न जाने कितनी बार नेगेटिव बातें सोची, बोली और खुद को बहुत दुख पहुंचाया कि अरे मुझे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाया, मुझे अच्छे स्कूल में एजुकेशन मेरे मम्मी पापा ने नहीं दिलवाई, मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना नहीं आता, मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मैं इतनी पढ़ी हूँ। पता नहीं क्या क्या मैंने सोचा, इतने सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए, अपने अंदर सप्रेस करती रही। लेकिन आज मुझे समझ आया कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफी नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी होता है। कुछ लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, उसके बावजूद किसी की इज्जत नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं। कुछ लोग अनपढ़ होते हुए भी कितना सोच समझ कर बोलते हैं। क्यों मैंने ऐसे इमोशंस क्रिएट किए, खुद को दुख पहुंचाया, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में अपने आप को डाला? मेरी प्यारी सोल, आज मैं अपनी इन सभी गलतियों के लिए दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, जिंदगी की भाग दौड़ में कभी तुम्हें आराम ही नहीं करने दी। हर समय काम काम काम, दौड़ दौड़ दौड़। रात को सभी सो जाते हैं, सभी आराम करते हैं, लेकिन मैं उस टाइम भी देर रात तक अपने घर के कामों को समेटने में लगी रहती हूँ। सुबह जल्दी उठना पड़ता है। कभी अपनी नींद के बारे में नहीं सोचा कि मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती है, जबकि मुझे पता है कि मुझे भी रेस्ट करने की जरूरत है, मुझे भी खूब अच्छे से नींद लेने की जरूरत है। कभी कितनी थकावट महसूस होती है, मन करता है थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। जैसे ही मैं लेटती हूँ, बच्चे ने कहा, मम्मा आज चाय पीने का मन कर रहा है और पकौड़े खाने का मन कर रहा है, प्लीज बना दो। उसी समय बिना एक सेकंड की देरी किए मैं उठकर वो बनाने लग पड़ती हूँ, बिना ये सोचे कि मेरे शरीर को भी थोड़ी आराम की जरूरत है। कभी लंबे सफर से वापस आकर सभी रेस्ट करते हैं कि हम थक गए हैं, लेकिन मैं अनपैकिंग करनी के लिए नाश्ता बनाना सब मैं busy हो जाती हूँ। मैं सोचे कि मुझे भी आराम करने की जरूरत है, या कभी रेस्ट कर रही हूँ, बच्चों ने कहा मुझे ये बुक चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, उसी समय मार्केट चली जाती हूँ। मेरी प्यारी सोल, आज मुझे समझ आया कि मुझे भी अपने शरीर का ध्यान रखने का हक है, मुझे भी इसको आराम देना चाहिए। मैं
अपनी इन सभी गलतियों के लिए दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू मेरी प्यारी सोल। इस जीवन की घर गृहस्थी में उलझकर आपाधापी में भाग दौड़ में मैं अपना रियल पर्पस ही भूल गई। मैं भूल गई कि मेरे अंदर भी कोई सोल रहती है। मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, मैं उसे स्वीकार ही नहीं कर पाई। भूल गई कि मैं एक आत्मा हूँ। इसकी ग्रोथ के लिए भी मुझे कुछ करना है। मुझे ध्यान करना है, योगा करनी है, प्राणायाम करना है। मेरी प्यारी सोल, मैं अपनी इन सभी गलतियों के लिए दिल की गहराइयों से तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू मेरी प्यारी सोल। अपने परिवार को संभालते संभालते मैं भूल ही गई कि मेरे भी कुछ शौक हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मुझे भी उन्हें पूरा करने का हक है। लेकिन मैं कभी उन्हें पूरा करने के बारे में सोच भी मन में नहीं ला पाई। मैंने अपनी उन सभी ख्वाहिशों को, उन शौकों को दबा दिया। मुझे शौक है बुक्स पढ़ने का, योगा करने का, लेकिन टाइम ना होने के कारण या ये बहाना बना के मैंने अपनी इन ख्वाहिशों को दबा दिया। मुझे शौक है पेंटिंग करने का, नई नई चीजें सीखने का, नई नई वर्कशॉप्स अटेंड करने का जो पेड होती हैं। लेकिन पैसों का ना सोचकर कि अरे जितने पैसे मैंने इस वर्कशॉप में देने उतने की तो कोई चीज आ जाएगी, उन वर्कशॉप्स को अटेंड ही नहीं किया। कभी पार्लर जाने के लिए सोचा तो सोचा कि अरे इन पैसों से मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद दूंगी। क्या हुआ जो मैं अपना फेशियल नहीं करवाऊंगी। न जाने कितनी ख्वाहिशों का मैंने गला घोंटा और अंदर ही अंदर मन ही मन महसूस कर भी रह जाती थी कि मैं अपने शौक ही पूरे नहीं कर पा रही हूँ। परिवार में किसी को शौक है डांस का तो उसे डांस क्लासेस ज्वाइन करवाई। किसी को गाने का शौक है, उसे म्यूजिक की क्लासेस लगवाई। लेकिन अपने बारे में ही भूल गई कि मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे भी हक है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का। मेरी प्यारी सोल, आज मैं तुमसे अपनी इन गलतियों के लिए दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू मेरी प्यारी सोल। मैं इंसान हूँ, मुझे पता है मैं गलतियों का पुतला हूँ। सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन जब जब मुझसे कोई गलती हुई तो मैंने उस गलती के हो जाने पर मैं खुद गिल्ट में चली गई। उसके बारे में बार बार सोचा और उसको सोचकर आंसू बहाए। पता नहीं कितने सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए। खुद को बहुत हर्ट किया, बहुत पेन दिया। परिवार में
बच्चों से गलती होती है तो मैं उन्हें एकदम से माफ कर देती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। सासू माँ से या पति से कोई गलती हुई तो उन्हें भी माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो ये करेंगे ही नहीं। लेकिन मैं खुद को माफ क्यों नहीं कर पाई? क्यों बार बार उसके बारे में सोचकर गिल्ट में जाती रही, खुद को इतनी पेन देती रही, इमोशंस क्रिएट किए इतने सारे नेगेटिव। मेरी प्यारी सोल, आज मैं अपने ये सभी नेगेटिव इमोशंस को इस पल अभी रिलीज करती हूँ और तुमसे अपनी इन गलतियों के लिए दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी प्यारी सोल। मैंने बहुत बार अपना मन मारा, अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटी ही नहीं दी, सिर्फ परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचा, अपनी इच्छाओं को दफन कर दिया। बहुत बार मैं मार्केट में शॉपिंग करने गई, कोई ड्रेस मुझे बड़ी पसंद आई, साड़ी बहुत पसंद आई, मैंने उसे ट्राई किया और खुद ही सपनों की तरह विजुलाइज किया कि वाओ, मैं इस ड्रेस को पहन के कितनी सुंदर लगूंगी, इस ड्रेस पहन के पार्टी में जाऊंगी तो सभी मेरी तारीफ करेंगे, कितनी सुंदर दिख रही है। लेकिन जब उस ड्रेस का मैंने प्राइस पूछा तो अपने बजट में उसे ना देखकर उसे साइड पे रख दिया। सोचा कोई बात नहीं, मैं फिर कभी ले लूंगी। आज मैं इन पैसों से बच्चों के लिए कुछ ले लेती हूँ, पति के लिए कुछ ले लेती हूँ। कभी मेरा खाना खाने का, किसी डिश को खाने का, राजमा खाने का मन किया तो सोचा आज राजमा बनाऊंगी। बच्चों ने कहा मम्मा आज चाइनीज खाने का मन है, तो मैंने बिना एक बार सोचे कि मेरा भी तो कोई मन कर रहा है, मैंने चाइनीज बनाया। कभी मैं कोई टीवी टीवी पर कोई अपने पसंद का शो देख रही हूँ, कपिल शर्मा का, जिसको मैं बहुत शौक से देखती थी, किसी ने आके रिमोट पकड़ा, उस चैनल को चेंज कर दिया। मैं उसको इतना एंजॉय कर रही थी लेकिन कुछ ना बोली। उन्होंने न्यूज लगाई, मैं आराम से उनके साथ न्यूज देखती रही, मन मन में इस तरह के इमोशंस क्रिएट किए कि वाओ, मुझे कितना मजा आ रहा था देखने में, क्यों इन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन एक बार भी मैंने नहीं कहा कि प्लीज मुझे देखने दो, बाद में न्यूज सुन लेना। कभी मन हुआ मायके जाने का, माँ के साथ मिलने का, भाई बहनों के साथ मिलने का, सासू माँ ने कहा आज रहने दो, आज कहीं और चलते हैं। मैंने अपना मन मारा, अंदर से तो दिल में इतना दर्द हुआ कि मैंने तो वहां जाना था, कितने सुख दुख करने थे, कितनी बातें शेयर करनी थी, लेकिन मन में सोच कर रह गई, चुपचाप उनके साथ सासू माँ के साथ चली गई। इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं हुई, कितनी बार मैंने खुद को पेन दिया, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए। मेरे प्यारे सोल, आज मैं अपनी इन सभी गलतियों के लिए तुमसे दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी प्यारी सोल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरी प्यारी सोल। बहुत बार किसी ने मेरी भावनाएं हर्ट की, मेरा अपमान किया, डिसरिस्पेक्ट की मेरी, मैं बहुत डिस्टर्ब हुई,
बहुत रोना आया, लेकिन खुल क्या पाई। अपने उन सभी इमोशंस को दबाकर अपनी हेल्थ खराब कर ली, उन्हें रिलीज भी ना कर पाई, ना ही कभी किसी से कुछ कह पाई। न जाने क्यों, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मेरी प्यारी सोल, आज मैं तुमसे अपनी इन सभी गलतियों के लिए दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, मैंने बहुत बार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने आप को बहुत कमजोर आंका, बहुत कमजोर आंका। मैंने सोचा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अपनी काबिलियत पर शक किया, खुद को अंडर एस्टिमेट किया कि अरे ये डिसीजन तो मैं ले ही नहीं सकती हूँ। मैं इस तरह का डिसीजन लूंगी तो पता नहीं मेरे पति क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे। इस डिसीजन को लेने से कुछ हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही। ना जाने मैंने क्या क्या सोचा, खुद को इतना कम आंका, खुद में अपने अंदर हीन भावना भर ली कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरे बस की तो बात ही नहीं है। कितने नेगेटिव इमोशंस मैंने क्रिएट किए। आज इमोशंस के लिए, नेगेटिव विचारों के लिए, व्यवहार के लिए दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, मुझ में बहुत सारे गुण हैं, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करती हूँ, लेकिन अगर कोई तारीफ ना करे तो मैं निराश हो जाती हूँ। अपने अंदर ही अंदर सोचती हूँ, कुढ़ती हूँ कि अरे मैंने कितना टाइम दिया, इतना अच्छा से काम किया, इतना बढ़िया खाना बनाया, किसी ने तारीफ तक नहीं की। मैं अपने अंदर न जाने क्यों दुखी होती थी, लेकिन आज मुझे समझ आई है कि मैंने कभी खुद को ही शाबाशी नहीं दी तो दूसरों से इसकी उम्मीद क्यों की। मेरी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए थी। मैं बाहर कहाँ खुशियां ढूंढ रही हूँ, क्यों रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है मेरी खुशियों का। मेरी प्यारी सोच, मैं अपनी गलतियों के लिए दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करते करते मैंने अपने अंदर के इनर चाइल्ड को, अपने अंदर के बचपने को भी खत्म कर दिया, जो कि चाहता है मस्ती करना, खेलना कूदना, उन्मुक्त होके हंसना, हंसी ठिठोली करना, शरारतें करना, तितलियां पकड़ना, पतंग उड़ाना, बच्चों के साथ ताश लूडो कैरम खेलना, मोबाइल पर सेल्फीज खींचना, मजाक करना, मजाक में एक दूसरे की टांगें खींचना, बिंदास जीना, बारिश पानी में भीगना, लड़के के को एंजॉय करना। लेकिन न जाने क्यों मैंने ये सोचकर कि अरे इस उम्र में ये बातें शोभा नहीं देती, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मैं इतनी मैच्योर हूँ, मुझे तो इतनी समझदार बनना है, ये तो बच्चों की हरकतें हैं, बच्चों को ये शोभा देती हैं।
लेकिन आज मुझे समझ आया कि अगर मुझे जिंदगी का एक एक पल एंजॉय करना है तो मुझे अपने इस इनर चाइल्ड को, इस बचपने को अपनी सांस के अंतिम क्षण तक जिंदा रखना है। ये लाइफ मुझे भी एक ही बार मिली है, इसका एक एक पल एंजॉय करना है। मेरी प्यारी सोल, मुझे मेरी इन गलतियों के लिए दिल की गहराइयों से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, मैंने बचपन से लेकर आज तक खुद के लिए न जाने कितने इमोशंस, नेगेटिव विचार, नेगेटिव कड़वे वचन मुंह से निकाले। मैं उन सारे विचारों के लिए, इमोशंस के लिए, वचनों के लिए तुमसे दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी प्यारी सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सभी इस एनर्जी को फील करेंगे, विजुलाइज करेंगे। हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस, विचार, बिलीफ सिस्टम्स, ब्लॉकेजेस हमारी पूरी बॉडी से धुएं के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। काले रंग का धुआं निकल रहा है और दिव्य प्रकाश में बदल रही है ये सारी नेगेटिविटी। आज मैंने अपने अंदर की सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर दिया। आज मेरी खुद की हीलिंग हो गई है। वाओ, मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ। मैं एकदम शांत हो गई हूँ, रिलैक्स हो गई हूँ, एकदम शांत हो गई हूँ। बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। वाह, मेरी सोल भी बहुत खुश है। उसने मुझे माफ कर दिया, सभी गलतियों को माफ कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी सोल, मेरी सारी गलतियों को माफ करने के लिए। आज मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ, तुम्हें ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें खूब सारा प्यार दूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगी, तुम्हारी ग्रोथ के लिए रोज ध्यान करूंगी। तुम जो चाहोगी, जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी वही काम करूंगी। प्लीज, प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए। वाओ, थैंक यू सो मच। आज से, इस पल से एक नई, अपना अपना नाम लेंगे। अंजलि कोरला का जन्म हुआ, जिसे समझ आ गया कि मैंने जाने अनजाने में आज तक उन सभी शक्तियों को दबा के रखा था। आज मुझे उन सभी शक्तियों को जागृत करना है। वाओ, एक नई पर्सनैलिटी बनकर उभरने जा रही हूं मैं। वाओ, 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 कितना अच्छा लग रहा है। हम सभी जो स्पेस हमने खाली की है, सारे इमोशंस रिलीज किए हैं, इसको भरने के लिए कुछ अफर्मेशंस बोलेंगे। मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग हो सके तो उसको जोर जोर से बोलना, जोर से नहीं बोल पाए तो मन मन में ही उसे रिपीट करना। मैं कुदरत की बनाई हुई उत्कृष्ट रचना हूँ। मैं कुदरत की बनाई हुई उत्कृष्ट रचना हूँ।
मैं बेमिसाल हूँ। मैं बेमिसाल हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आई एम जीनियस। आई एम जीनियस। मैं हमेशा, हर पल, हर क्षण आनंद, उत्साह और सकारात्मकता में रहती हूँ। मैं हमेशा, हर पल, हर क्षण आनंद, उत्साह और सकारात्मकता में रहती हूँ। मैं इस ब्रह्मांड से अच्छी अच्छी चीजें लेने के लिए खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं इस ब्रह्मांड से अच्छी अच्छी चीजें लेने के लिए खुली और ग्रहणशील हूँ। आई डिजर्व द बेस्ट। आई डिजर्व द बेस्ट। आई एम वेरी एनर्जेटिक। आई एम वेरी एनर्जेटिक। आई एक्सेप्ट द बेस्ट। आई एक्सेप्ट द बेस्ट। आई एम abundance. आई एम abundance. मैं मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली बहुत हेल्दी एंड स्ट्रांग हूँ। मैं मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली बहुत हेल्दी एंड स्ट्रांग हूँ। मेरे सातों चक्रों की एनर्जी बैलेंस्ड है। मेरे सातों चक्रों की एनर्जी बैलेंस्ड है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं परमात्मा की सबसे प्यारी बच्ची हूँ। मैं परमात्मा की सबसे प्यारी बच्ची हूँ। परमात्मा का हाथ सदा मेरे सर पे रहता है। परमात्मा का हाथ सदा मेरे सर पे रहता है। बहुत शक्तिशाली और पवित्र आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली और पवित्र आत्मा हूँ। मेरी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। मेरी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। मैं ध्यान की उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंच गई हूँ। मैं ध्यान की उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंच गई हूँ। मैं मनी मैग्नेट, जॉय मैग्नेट, हैप्पीनेस मैग्नेट, ग्लोरी मैग्नेट एंड लक मैग्नेट हूँ। मैं मनी मैग्नेट, जॉय मैग्नेट, हैप्पीनेस मैग्नेट, ग्लोरी मैग्नेट एंड लक मैग्नेट हूँ। मेरे अपने परिवार के साथ बहुत बढ़िया डिवाइन रिश्ते हैं। मेरे अपने परिवार के साथ बहुत बढ़िया डिवाइन रिश्ते हैं। मैं जीवन की अनंतता हूँ। मैं जीवन की अनंतता हूँ। यूनिवर्स हमेशा मेरी फेवर में काम करता है। यूनिवर्स हमेशा मेरी फेवर में काम करता है। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ। मैं हमेशा सही निर्णय लेती हूँ। मैं हमेशा सही निर्णय लेती हूँ। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। मैं बहुत संस्कारी हूँ। मैं बहुत संस्कारी हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आई एम फियरलेस। आई एम फियरलेस। आई एम ग्राउंडेड। आई एम ग्राउंडेड। आई एम ग्राउंडेड। आई डिजर्व हार्मनी। आई डिजर्व हार्मनी। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके योग्य हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके योग्य हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। आई एम अ पीसफुल सोल। मैं हर कार्य करने में सक्षम हूँ। मैं हर कार्य करने में सक्षम हूँ।
मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। मैं बहुत प्यारी हूँ। मैं बहुत प्यारी हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ। मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ। मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ। अपने आप को हग करेंगे दोनों हाथों से। खुद को हग करिए। यस। आई लव यू। आई लव यू सो मच। अपना अपना नाम लेंगे। आई लव यू अंजलि। आई लव यू सो मच। आई एम completely accepting myself and love myself the way I am. मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद को पूर्णतया स्वीकार करती हूँ और खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे शरीर का एक एक सेल दिव्य प्रकाश से रोशन हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक सेल दिव्य प्रकाश से रोशन हो रहा है। वाओ। आई लव यू। आई लव यू अंजलि। खुद को किस करेंगे। आई लव यू। आई लव यू। आई लाइक यू। आई रिस्पेक्ट यू। आई ट्रस्ट यू। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सभी इस एनर्जी को फील करेंगे। इस प्यार को फील करेंगे। खुद को सहलाएंगे। थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरी प्यारी सोल, मेरी प्यारी बॉडी, मेरा आज तक इतना साथ देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अपने आप को शाबाशी देंगे पीठ थपथपा के। वेरी गुड। मैं ये प्रेयर बहुत अच्छे से कर पाई। इतनी देर आराम से बैठ पाई। खुद की हीलिंग कर पाई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, इस पल के लिए। थैंक यू सो मच। सभी अपने अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे। अपनी प्यारी सी आंखों पर रखेंगे और अपनी प्यारी सी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0।